तो चलिए एक बार फिर से जल्दी से ओपिनियन पोल के आंकड़ों की ओर लौटते हैं और 24 की सरकार ये ओपिनियन पोल जी न्यूज और मैटराइज का जो सर्वे है उसके मुताबिक लोकसभा चुनाव में आंध्र प्रदेश की कुल 25 सीटों का हम बात कर लेते हैं और यहाँ पर मुकाबला बेहद टक्कर का दिख रहा है। वाईएसआरसीपी को 12 जबकि एनडीए गठबंधन को 13 सीटें मिलती दिख रही है। प्रणय बिल्कुल, और यहां पर भी जो आप देखिए अशोभना, इन तमाम राज्यों की जहां हम बात कर रहे हैं वहां पर एक सीट एडजस्टमेंट के लिए फॉर्मूला बीजेपी ने निकाला था, जहां टीडीपी के साथ में गठबंधन भी एनडीए को उनको शामिल करना जो है वो इसमें शामिल रहा। और हाल ही में बीजेपी और टीडीपी ने और साथ ही जनसेना ने एनडीए को ज्वाइन किया, बीजेपी के साथ उसने गठबंधन को मजबूत किया और अनुमान यह है कि गठबंधन को फायदा इससे मिल रहा है। यानी पिछली बार जगन मोहन को वाईएसआरसीपी की जो पार्टी है उनको 22 सीटें मिली थी और इस बार सीधे सीधे 10 सीटों का नुकसान उनको यहां होता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए यह है बड़ा आंकड़ा, जहां वाईएसआरसीपी को 12 और बीजेपी एनडीए को 13 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो बिल्कुल चलिए और अब जल्दी से तेलंगाना के ओपिनियन पोल की बात कर लेते हैं। 17 सीटों में से तेलंगाना में कांग्रेस को 9 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं और हालांकि कांग्रेस को फायदा है क्योंकि 2019 में 3 सीटें मिली थी यहां पर और इस बार 9 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। टीआरएस को 9 सीटें मिली थी और बीजेपी को मिली थी 2 सीटें। तो अब कुल मिलाकर बीआरएस हो चुकी है वो, तो बीआरएस को यहाँ पर नुकसान हो रहा है लेकिन कांग्रेस को यहाँ पर फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। एनडीए गठबंधन को 5 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। मनोज जी, मैं आपका रुख करूंगी और बताइए क्या आप इस आंकड़े पर कहना चाहेंगे, क्योंकि तेलंगाना में भी कांग्रेस की सरकार है। जो आपने अभी खबर सुनाया अरेस्टिंग की, यदि वीआरएस के कार्यकर्ता को सिंपैथी दिखा और उन्होंने बदलेगा क्या? ये बदल जाएगा और सिंपैथी वोट होगा तो क्या? कांग्रेस को नुकसान हो जाएगा। बीजेपी अपने उनके वोटर अलग हैं, जो भी वोट का डिवाइड होगा वो इन दोनों पार्टियों के ऊपर होगा, वीआरएस के ऊपर होगा, इनके ऊपर होगा और वैसे कांग्रेस और वीआरएस में। और जहां वीआरएस का वोटर कांग्रेस की तरफ से वापस आएंगे तो कांग्रेस को नुकसान हो जाएगा। बिल्कुल, और बीजेपी को 4 सीटें मिली थी। मैं यहाँ पे छोटा सा करेक्शन करना चाहती हूँ। शरद जी आइए जल्दी से चर्चा में। देखिए ये जो आंकड़े दिख रहे हैं इसमें मुझे तो भरोसा नहीं हो रहा है, क्योंकि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी अभी भी बहुत पॉपुलर है वहाँ पे और टीडीपी के सिर्फ बीजेपी के आने से इतनी इक्वेशन बदल जाएगी। बीजेपी की पिछली बार 4 सीटें थी, इस बार 5 दिख रही हैं, तो कोई बहुत बड़ा उसको फायदा होता नहीं दिख रहा है। और टीडीपी बिल्कुल साफ थी, तो उसको अगर कुछ फुटहोल्ड मिल रहा है तो बीजेपी को फायदा नहीं, हाँ सहयोगियों को जरूर फायदा होता दिख रहा है। पंकज जी, अगर बात की जाए 2014 के चुनाव से पहले तेलंगाना और आंध्र को कांग्रेस ने अलग किया था, उस समय उम्मीद थी कि इससे फायदा निकल आएगा, लेकिन वो नहीं हुआ। अब तेलंगाना में जहां पर तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनी है, तो क्या उसके बाद आंध्र में भी रिवाइवल का रास्ता कुछ इसमें लोकसभा चुनाव में नजर आ रहा है? क्योंकि बीजेपी तो वहां पर टीडीपी के भरोसे है, कोई बहुत बड़ा गेन होता हुआ यहां पर बीजेपी को नहीं नजर आ रहा है। लेकिन क्या कांग्रेस या की बात की जाए या इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो उसके खाते में या उसके दांव में कौन से मोहरे हैं? बहुत स्वाभाविक है कि इस बार तेलंगाना के साथ साथ आंध्र प्रदेश में भी कांग्रेस को और इंडिया समूह के जो भी राजनीतिक दल हैं उनको फायदा होगा। देखिए 2019 के चुनाव में दक्षिण भारत की 128 सीटों में से 99 सीटें दूसरे लोगों को मिली थी, भारतीय जनता पार्टी के विपक्षी दलों को मिली थी। 25 सीट कर्नाटक में और 4 सीट तेलंगाना में, सिर्फ 29 सीटें मिली थी भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन सर 29 सीटें ही कांग्रेस को भी मिली थी दक्षिण भारत में। ठीक है, लेकिन ये 29 सीटें इस बार दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी की सीटों में कम से कम 12 से 15 सीटों की गिरावट आने वाली है। ठीक है, कुल मिलाकर। ठीक है प्रमोद जी, जल्दी से मैं आपका भी रुख कर लेती हूँ। जो पंकज जी कह रहे हैं कि आप उससे सहमत हैं और जो मनोज जी का आंकड़ा है क्या आप उससे सहमत हैं? मेरा मानना है कि जो आंध्र प्रदेश में अगर जो खबरें आ रही हैं, जो हम लोग भी बात करते रहते हैं, एंटी इनकम्बेंसी थोड़ा जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ हो गई है। और जब चंद्रबाबू नायडू को उन्होंने अरेस्ट किया, जिस तरह से वो पिक्चर्स आई फिर निकले वो, और उसे टीडीपी ने बढ़ना शुरू कर दिया है। और जो जनसेना है पवन कल्याण की, उनका भी वोट बेस है। बीजेपी का अगर तीनों मिलेंगे तो मेरा मानना है कि आपका जो ये प्रोजेक्शन आ रहा है इसके आसपास होगा। ठीक है, चलिए अब जल्दी से आंकड़े आगे बढ़ाते हैं और अब हमने एक सवाल अपने दर्शकों